आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है तेज न्यूज के खास कार्यक्रम सिनेमाया में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज सिनेमाया में हम बात करेंगे किस्मत बैग की कहानी के बारे में। किस्मत बैग जो कि एक बहुत ही अच्छी डांसर थी। आइए शुरू करते हैं ये कहानी। तुम्हें इतना गहरा जख्म देंगे कि आज के बाद कभी डांस नहीं कर सकोगी, ये कहते ही हत्यारों ने किस्मत बैग के पैरों पर गोली मार दी। किस्मत दर्द से सिहर उठी और अपने बच्चों का वास्ता देने लगी, लेकिन हत्यारे नहीं रुके। उन्होंने फिर पैरों पर एक और गोली चलाई। पैर बचाने के लिए जब किस्मत ने हाथ आगे बढ़ाए तो अगली गोली हाथ पर चल गई। खून से लथपथ किस्मत जिंदगी और रहम की भीख मांगती रही, लेकिन कातिलों ने उनकी एक ना सुनी और उनके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया। खूबसूरती की मिसाल किस्मत बैग पाकिस्तान की डांसिंग डॉल कही जाती थी। स्टेज शो के दौरान उनका नाम पुकारा जाना ही भीड़ इकट्ठा करने का काम कर दिया करता था। कभी दो वक्त की रोटी को मोहताज किस्मत को हुनर की बदौलत चंद सालों में ही नाम, रुतबा, शोहरत और ऐशो आराम भरी जिंदगी मिली, लेकिन निजी जिंदगी की उतल पुतल ने उनकी सारी लाइफ को चंद मिनटों के लिए समेट कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 23 नवंबर 2016 की। 23 नवंबर 2016 को उनको बेरहमी से कत्ल करके मार डाला गया। कहा गया कि साथी कलाकारों ने जलन में उनकी हत्या करवाई, लेकिन जब हत्या की असल वजह सामने आई तो हर कोई हैरान रह गया। किस्मत बैग का जन्म 1981 में लाहौर के पास स्थित गुजराना बाला के गरीब परिवार में हुआ। पिता मोहम्मद गौस की मामूली कमाई से दो वक्त की रोटी ही नसीब होती थी। किस्मत की एक छोटी बहन भी है जिनका नाम सितारा बैग है। किस्मत बैग के बचपन को करीब से जानने के लिए आपको बताएं, उनकी बहन से संपर्क भी किया गया। बहुत से लोगों ने उनकी बहन से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने कभी किसी चीज का बहाना देकर और हवाला देते हुए राब्ता करने से साफ इनकार कर दिया। किस्मत टीनेज में थी जब उनके पिता चले गए। पिता के अलावा घर में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं था। ये वो दौर था जब माँ और बहन सितारा के साथ तंगहाली में गुजारा करना भी मुश्किल था। घर की बड़ी बेटी होने के नाते जाहिर तौर पर किस्मत ने परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। साल 2006 से 2008 के आसपास की बात है। कमाई के लिए किस्मत बतौर डांसर काम करने लगी। देखने में तो थी ही बहुत खूबसूरत, गोरी रंगत थी, कत्थई आंखें, और किस्मत जब मंच पर आती थी तो देखने वाले एक टक उनको देखने ही लगते थे। इस बात का फायदा उठाने के लिए स्टेज शो के ऑर्गेनाइजर उन्हें मंच पर सबसे अधिक समय देने लगे। वो डांस करती और डबल मीनिंग से भरपूर डायलॉग से लोगों को जमकर हंसाती भी थी। चंद सालों में ही किस्मत की गिनती पाकिस्तान की मशहूर डांसर्स में होने लगी। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजराना बाल जैसे कई शहरों में घूमकर उनकी टीम शोज किया करती थी, जिसके शहर भर में पोस्टर भी लगे हुए थे। कुछ समय तक गुजरान बाला में नाम कमाने के बाद किस्मत ने 2012 में लाहौर के मुगलपुरा इलाके में किराए पर घर लिया। लाहौर आते ही किस्मत की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो गया। उन्हें पश्तो सिनेमा और पाकिस्तानी टीवी शोज में जगह मिल गई। इस बीच उन्होंने अपने डांस की सीडीएस भी निकाली, जो पाकिस्तानी मार्केट में बहुत बिकी। इसका सीधा फायदा किस्मत को हुआ। बढ़ती पॉपुलैरिटी के साथ कमाई भी बढ़ने लगी। कभी जर्जर घर में दो वक्त की रोटी की मोहताज किस्मत ने लाहौर के पॉश इलाके में घर खरीद लिया। बीतते समय के साथ उनकी जिंदगी जो उनकी लाइफ थी, बहुत लग्जरियस हो गई। फैसलाबाद के रईस बिजनेसमैन राना मुजम्मिल शो ऑर्गेनाइजर करवाने में भी पैसे दिया करते थे। इसी सिलसिले में
किस्मत बेग की उनसे मुलाकात हुई। समय के साथ राणा किस्मत बेग को इस कदर पसंद करने लगे कि उन पर अपनी दौलत लुटाने से भी नहीं कतराते थे। उन्होंने किस्मत को लाहौर में घर, कार और हर तरह की सुख सुविधा मुहैया करवाई। नतीजा ये हुआ कि किस्मत भी उनको चाहने लगी। किस्मत बेग ने राणा से शादी की, जिससे उन्हें 2 बच्चे भी हुए। शादी के चंद साल ही बीते थे कि किस्मत बेग और पति राणा के बीच मतभेद होने लगे, लड़ाइयां होने लगी। शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों अलग रहने लगे। राणा फैसलाबाद में रहते थे, जबकि किस्मत लाहौर में। अलग होने के बाद राणा ने जब जब किस्मत को शोज करने के लिए बुलाया, उन्होंने मना कर दिया। इस बीच खबरें रही कि किस्मत बेग को अपने पर्सनल असिस्टेंट अली भट्ट से उनके कुछ रिलेशंस हैं। दोनों हर समय साथ ही रहा करते थे, जिससे खबरें पुख्ता होती चली गई। किस्मत के आने से कई जमी जमाई डांसर्स का काम बंद हो गया, जिससे बहुत सारी डांसर्स उनसे चिढ़ती भी थी। कई बार उनके साथी कलाकारों से भी झगड़े हुआ करते थे। साथ काम करने वाले अधिकतर लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। नवंबर 2016 की बात है। एक प्रोग्राम से लौटते हुए किस्मत ने देखा कि कुछ बाइक सवार उनका पीछा कर रहे हैं। उन्होंने घर पहुंचते ही मां से कहा कि कुछ लोग मेरी जासूसी कर रहे हैं। तब से ही किस्मत डरी सहमी रहने लगी। 22 नवंबर को भी किस्मत की कार पर हमला हुआ था। वो हड़बड़ाहट में घर पहुंची थी। 23 नवंबर को लाहौर में किस्मत बेग अपने स्टेज शो में पहुंची थी। जैसे ही उनकी कार घर के लिए रवाना हुई, थिएटर में उनका इंतजार करने वाले हमलावरों ने हमलावर थे वो उनका पीछा करना शुरू कर दिया। किस्मत की घर, आपको बता दे, किस्मत की कार हरबंसपुरा पहुंच चुकी, जहां उनका घर था। घर से चंद मीटर ही बचे थे कि बाइक सवारों ने उनकी कार रुकवा ली। जब अली भट्ट ने डर से कार के शीशे नहीं उतारे, तो उन लोगों ने कार के शीशे फोड़ दिए। शीशे फोड़ते ही उन लोगों ने किस्मत बेग के पैर पकड़े और उन्हें घसीटकर कार से नीचे फेंका। किस्मत ने भागने की कोशिश की, लेकिन 3 हमलावर उन पर हावी हो गए। सबसे पहले उन लोगों ने अली भट्ट पर गोलियां चलाई, जिससे वो जख्मी हो गए। अगला निशाना किस्मत बेग थी। 3 हमलावरों में एक ने किस्मत से कहा, तुम्हें ऐसा जख्म देंगे कि आज के बाद कभी डांस नहीं कर सकोगे। ये कहते ही उन लोगों ने किस्मत के पैर में गोली चला दी। किस्मत दर्द से कहरा उठी और जान बख्शने की मन्नतें मांगने लगी। दूसरी गोली भी पैर पर ही मारी गई, मानो हमले का मकसद ही उनके पैरों को जख्मी करना था। जैसे ही किस्मत ने पैर बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, तो पहले उनके हाथ में गोली मारी गई और फिर उनके शरीर पर एक एक कर 8 गोलियां चलाई गई। हमले के बाद तीनों ने सारा कीमती सामान लिया, उन हमलावरों ने, और वहां से भाग गए। उनके निकलते ही खून से लथपथ किस्मत ने अपने घर के सिक्योरिटी गार्ड को मदद के लिए बुलाया। गार्ड किस्मत और अली को सर्विस अस्पताल ले गया, जहां 8 घंटे की सर्जरी के बावजूद किस्मत को बचाया नहीं जा सका। हालांकि चंद घंटों में अली भट्ट खतरे से बाहर आ गए। इस हत्याकांड की खबर पूरे पाकिस्तान में आग की तरह फैल गई। ये पहला मामला नहीं था जब किसी पाकिस्तानी कलाकार की हत्या हुई। 15 जुलाई 2016 को ही एक्ट्रेस और मॉडल कंदील बालोच की हत्या हुई थी। वहीं आपको बता दें, वहीं टीवी एंकर सना फैजल की भी चंद दिनों पहले ही हत्या हुई थी। पाकिस्तानी एक्ट्रेस नदीरा, यास्मीन, करिश्मा, संगम, आरजू जैसी दर्जनों एक्ट्रेस की भी हत्या की गई। ऐसे में किस्मत की मौत से सभी कलाकार सुरक्षा के मद्देनजर काफी चिंतित हो गए। कई कलाकारों ने किस्मत के परिवार के साथ मिलकर कनाल रोड में प्रोटेस्ट कर कातिलों को जल्द से जल्द पकड़ने और कलाकारों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की।
इस हत्याकांड की जांच की जिम्मेदारी सीआईए यानी कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपी गई। शुरुआती जांच में पाया गया कि किस्मत बेग के साथी कलाकारों ने जलन में उनकी हत्या करवा दी। इस मामले में एजेंसी ने उनके साथ काम कर चुकी महानूर से भी घंटों पूछताछ की, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। पुलिस को किस्मत बेग के साथ मौजूद उनके पीए अली भट्ट पर भी शक था। इसी बीच फैसलाबाद में हुई एक छापेमारी में 3 गनमैन की गिरफ्तारी हुई। तीनों ने पकड़े जाते ही किस्मत बेग के कत्ल का जुर्म कबूल लिया। उनका इकबाल ए जुर्म हैरान करने वाला था। आरोपियों ने बताया कि उन्हें इस कत्ल को अंजाम देने के लिए 5 लाख रुपए दिए गए थे। रकम देने वाला कोई और नहीं बल्कि किस्मत का पूर्व पति राणा था। जब राणा की गिरफ्तारी हुई तो उसने कहा कि वो किस्मत को मरवाना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि किस्मत के पैर खराब कर दिए जाएं, जिससे वो कभी डांस ना कर सके। राणा के बयान के अनुसार उसे इस बात का गुस्सा था कि किस्मत का उनके पीए से संबंध था और उसने फैसलाबाद आकर परफॉर्म करने से इनकार कर दिया। किस्मत बेग की मौत के बाद उनकी बहन सितारा बेग ने उनकी जगह ली और डांस में करियर बनाया। जब मामला कोर्ट पहुंचा तो आए दिन कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से तंग आकर किस्मत की मां ने कातिलों को कोर्ट में माफी दे दी। सभी कातिलों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। खबरें रही कि परिवार ने कातिलों की दौलत से डरकर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया है। हालांकि परिवार इन आरोपों को नकारता आया। पाकिस्तानी डांसिंग डॉल किस्मत बेग। आज के इस खास कार्यक्रम सिनेमाया में हमने उनके बारे में जाना। पाकिस्तान की डांसिंग डॉल कही जाने वाली किस्मत बेग 11 गोलियां मारकर जिनके शरीर को छलनी कर दिया गया था। हमलावरों का कहना था कि वो डांस नहीं कर सके, इसलिए उनके पैरों पर गोली मारी। पिता की मौत के बाद उन्होंने डांसिंग में अपना करियर बनाया और एक बिजनेसमैन से शादी की, लेकिन उनका पति ही उनका कातिल निकला। हालांकि उनकी मां ने कातिलों को माफी दे दी थी और वो बाइज्जत बरी हो गए। तो दर्शकों, आज के सिनेमाया में हमने बात की पाकिस्तानी डांसिंग डॉल किस्मत बेग के बारे में। सिनेमाया में फिर मिलेंगे सिनेमा जगत से जुड़ी ऐसी कुछ रोचक किस्से कहानी के साथ। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।